आज हम एक ऐसी ऑल्टरनेट कथा का डीप डाइव करने जा रहे हैं जो सीधे आपके दिल पर वार करेगी। हम इस डेवेस्टेटिंग नैरेटिव की पूरी एनाटॉमी को समझेंगे। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है यार, ये एक ऐसी ट्रेजेडी का ब्लूप्रिंट है जिसे देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। हर गुजरते पल के साथ हम इस मूल स्रोत से निकली एक ऐसी ऑल्टरनेट कहानी के दर्दनाक पहलू को खोलेंगे जिसने उस वक्त सबको हिलाकर रख दिया था। तो चलिए सीधे इसमें कूदते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब एक शिष्य को बचाने की कोशिश में एक गुरु को खुद ही उसका जल्लाद बनना पड़े? ये सवाल इस पूरी चर्चा की आत्मा है। हम इस स्टोरी टेलिंग मास्टर क्लास का डाइसेक्शन करेंगे और देखेंगे कि कैसे एक मजबूरी में लिया गया फैसला एक ऐसी चेन रिएक्शन शुरू करता है जिसका अंजाम लिटरली तबाह कर देने वाला होता है। यहाँ गुरु और शिष्य का रिश्ता किसी आम कहानी जैसा नहीं आगे बढ़ता, बल्कि एक ऐसी जगह फंस जाता है जहाँ प्यार और ड्यूटी एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। पहला भाग, एक जानलेवा सौदा। सब कुछ शुरू होता है उस इंसाइटिंग इंसिडेंट से जब एक भयानक लड़ाई के बीच यूजी डेस्परेटली सुकूना की उंगली निगल लेता है। बस यही वो पल था जिसने आगे के पूरे भविष्य को एक अंधेरे रास्ते पर धकेल दिया। अब स्थिति अचानक से बेहद गंभीर हो जाती है। जो हायर अप्स हैं उनका स्टैंड बिल्कुल क्लियर और अनकॉम्प्रोमाइजिंग है। उनके हिसाब से यहाँ इमोशंस की कोई जगह ही नहीं है। यूजी की लाइफ पर तुरंत खतरा मंडराने लगता है। सोचिए, खतरा अपने एब्सोल्यूट पीक पर है और हायर अप्स की तरफ से सीधे उसकी एग्जीक्यूशन का ऑर्डर आ जाता है। किसी की उम्मीदों की उन्हें कोई परवाह नहीं है, बस सिस्टम और उसके कठोर नियम सबसे ऊपर हैं। लेकिन तभी गोजो डेस्परेटली इंटरवीन करता है और कुछ समय खरीदने के लिए एक नामुमकिन सा सौदा तय करता है। पहले दिन सौदा तय होता है कि यूजी को सुकुना की पूरी 20 उंगलियां खाने दी जाएं। 100 दिन लगते हैं उन उंगलियों को कंज्यूम करने में और 365वें दिन मौत की सजा की डेडलाइन सेट हो जाती है। ये बेसिकली एक टिकिंग टाइम बॉम्ब था, एक ऐसी आखिरी तारीख जहां मौत को सिर्फ टाला जा रहा था, मिटाया नहीं गया था। ये जो वेट था ना, मौत का इंतजार, यही इस कथा को सबसे ज्यादा दर्दनाक बनाता है। दूसरा भाग, एक अखंडित पात्र। जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है हम सुकुना की पावर का एक एगनाइजिंग प्रोग्रेशन देखते हैं और उसके ठीक ऑपोजिट खड़ी है यूजी की आयरन क्लैड रेजिलियंस। अब यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये कि उम्मीद और हकीकत के बीच एक जमीन आसमान का अंतर था। सभी को लगा था कि सुकुना की ओवरवेलमिंग पावर के आगे यूजी का दिमाग और शरीर पूरी तरह से टूट जाएगा। लेकिन रियलिटी में क्या हुआ? यूजी ने जब 20वीं और आखिरी उंगली निकाली तो भी उसने अपना परफेक्ट कंट्रोल बनाए रखा। उसने पूरी दुनिया को गलत साबित कर दिया। एक तरफ सुकुना की अनस्टॉपेबल ताकत और दूसरी तरफ यूजी की अनब्रेकेबल विल। उसने दिखा दिया कि उसका दृढ़ संकल्प किसी चट्टान से कम नहीं था। तीसरा भाग, त्रासदी में बने रिश्ते। इस मोड़ पर आकर चीजें थोड़ी हैवी और सॉम्बर हो जाती है, क्योंकि अब ध्यान उन बॉन्ड्स पर जाता है जो यूजी ने अपने उस उद्धार के समय यानी बोरोड टाइम में बनाए थे। टोडो, चोसो, नोबारा और मेगुमी, ये सिर्फ नाम या कैरेक्टर्स नहीं हैं, ये वो फाउंड फैमिली है जो यूजी ने अपने आखिरी दिनों में बनाई। सोचिए, जब आपको पता हो कि मौत तय है तो उस वक्त बनाए गए रिश्ते कितने इंटेंस हो जाते हैं ना। यूजी ने जो अनोखे बंधन बनाए उन्होंने इस इनेविटेबल गुड बाय को और भी ज्यादा असहनीय बना दिया। यूजी का इन सब से आखिरी बार मिलना और उसके दोस्तों का इमोशनली पूरी तरह से टूट जाना, ये बिल्कुल डेवस्टेटिंग था। ये क्लियरली दिखाता है कि उसने अपने दोस्तों के दिलों पर कितनी गहरी छाप छोड़ी थी। चौथा भाग, जल्लाद के आंसू। ये हमारे विश्लेषण का सबसे बड़ा क्लाइमैक्स है। यहाँ पर एक इमेंस साइकोलॉजिकल बोझ और उस एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर इंतजार कर रही एक कोल्ड, अटल सच्चाई दोनों सामने आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे बिल्डअप होता है। ये घटनाक्रम 4 दर्दनाक कदमों में आगे चलता है। पहला, गोजो का उस मैदान में आना और यूजी को वहां हेल्पलेस लेटे हुए देखना। दूसरा, उस एक क्षण में गोजो की पूरी दुनिया का बिखर जाना। तीसरा कदम बेहद भारी है। जैसे ही सुकुना बाहर आने की तैयारी करता है, गोजो के हाथ कांपने लगते हैं। एक सबसे पावरफुल इंसान का इस तरह बेबस होना सब कुछ कह जाता है। और चौथा, वो आखिरी हमला करना। ये ड्यूटी को पूरा करने का एक ऐसा निर्दयी पल था जिसने खुद एग्जीक्यूशनर को अंदर तक तोड़ कर रख दिया। एक पॉइंट पर आकर सबसे मजबूत इंसान भी टूट ही जाता है। गोजो के पास अब एब्सोल्युटली कोई विकल्प नहीं बचा था। सालों तक उसने जो आंसू और भावनाएं दुनिया से छुपा कर रखी थी वो आखिरकार बह ही निकली।
ये आंसू किसी आम छात्र के लिए नहीं थे, ये उस लड़के के लिए थे जिससे उसने सच में अपने बेटे की तरह प्यार किया था। ये इमोशनल ब्रेकिंग पॉइंट सीधे हिट करता है क्योंकि ड्यूटी के आगे एक मेंटर की पूरी इंसानियत मजबूर हो चुकी थी। पांचवा और आखिरी भाग, एक दिल तोड़ने वाला आखिरी शब्द। अब हम इस कथा के एपिलॉग में आ गए हैं, जहां पूरा ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस आखिरी पार्टिंग मैसेज पर है जो यूजी अपने पीछे छोड़ गया। प्रिय सतरु, अगर उस दिन यूजी को मार दिया होता तो शायद जिंदा बच जाते। मुझे खुशी है कि मैं तभी मर गया। ये कोट सीधे दिल में चुभ जाता है। यूजी का ये कहना कि उसे अपनी मौत पर खुशी है क्योंकि उसकी वजह से गोजो जिंदा रह सका, एक बहुत ही भारी और हार्ट ब्रेकिंग सच है। ये शब्द बताते हैं कि कभी-कभी किसी अपने को बचाने की कीमत इतनी बड़ी होती है कि आपको उसकी कल्पना भी नहीं होती। एक छात्र ने अपनी मौत को आशीर्वाद मान लिया ताकि उसका मेंटर महफूज रहे। तो दोस्तों, हमारे सामने अब बस ये आखिरी सवाल रह जाता है। जब एक गुरु अपना सब कुछ बलिदान कर देता है, तो ड्यूटी और लव के बीच बैलेंस बनाने की अल्टीमेट कॉस्ट क्या होती है? ये डीप डाइव तो यहाँ खत्म होता है, लेकिन इस डेविस्टेटिंग ऑल्टरनेट एंडिंग की जो इम्प्लीकेशंस हैं, वो आपको बहुत देर तक सोचने पर मजबूर करती रहेंगी। मैं स्ट्रांगली सजेस्ट करूंगा कि आप ओरिजिनल सोर्स टेक्स्ट को और गहराई से एक्सप्लोर करें, क्योंकि ड्यूटी और सैक्रिफाइस की ऐसी कॉम्प्लेक्स लेयर्स सच में बहुत कम देखने को मिलती हैं।